तो लौट रहा है शैतान अजय देवगन को टक्कर देने के लिए। आप कहेंगे हाँ हाँ ये तो पता है कि शैतान के सीक्वल की चर्चा हो रही है, लेकिन ये खबर उससे अलग है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो ये खबर है आने वाली फिल्म के लेके जिसकी शूटिंग अगले महीने से शुरू हो रही है और उसका कास्ट फाइनल होता आ रहा है और उसमें शैतान की एंट्री हो गई है। शैतान यानी आर माधवन। आर माधवन ने जो रोल किया था शैतान के अंदर, वो तो हमने आपको जब ट्रेलर्स आए थे तभी बता दिया था कि क्या शानदार रोल है और फिल्म चलेगी भाई, चलेगी दबा के। तो वही हुआ जैसा उम्मीद थी कि खूब शैतान ने 200 करोड़ तो शैतान हो गया। तो अब उस कामयाबी को देखते हुए एक नई फिल्म आ रही है, जो बल्कि सीक्वल कहना चाहिए उसे, वो एग्जैक्टली सीक्वल है। उस सीक्वल के अंदर आर माधवन की एंट्री हो गई है। तो बाहर कौन गया आर माधवन की जगह? दरअसल अभी हम बात कर रहे हैं दे दे प्यार दे के सीक्वल की, यानी पार्ट 2 की। पार्ट 1 आया था 2019 के अंदर, जिसके अंदर अजय देवगन ने एक मिडिल एज पर्सन की भूमिका निभाई थी। तो उसका अफेयर हो जाता है अपनी उम्र से आधी उम्र की एक लड़की के साथ में। फिर उस लड़की को अपनी फैमिली में लेके आता है। रुकुल प्रीत सिंह ने रोल निभाया था अजय देवगन के साथ में। और जब अपनी फैमिली में लेके आता तो जो ड्रामा क्रिएट होता फैमिली के अंदर, पूरी कहानी उसी ड्रामे की कहानी थी, उसी के आसपास घूमती हुई कहानी थी। लेकिन जब फिल्म आई तो थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा हटके था। आमतौर पे इंडियन सोसाइटी के अंदर ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा इस फिल्म को मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत में कहा गया कि भाई ये विदेश की कॉपी एंड ऑल दैट, लेकिन जब कंटेंट देखा लोगों ने तो समझ में आया कि नहीं यार, ये तो नॉर्मल हंसने हंसाने वाली एक ड्रामेटिक कॉमेडी फिल्म है। तो उसी तरह से उसका रिएक्शन भी आया। तो फिर अब ये हुआ कि उसके आखिरी में भी ये गुंजाइश छोड़ी गई थी सीक्वल की। तो अब 2019 के बाद 2025 के अंदर आके ये फिल्म यानी उसका सीक्वल यानी पार्ट 2 रिलीज होने जा रहा है। मई के अंदर अभी टारगेट किया गया है, लेकिन डेट चेंज होती रहती है वो तो वक्त के हिसाब से। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि अगले महीने से शूटिंग शुरू हो जाएगी और इसमें रोल जो करना था वो अनिल कपूर को एक रोल करना था, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। अब वो अनिल कपूर की जगह शैतान की सक्सेस के बाद आर माधवन से पूछा गया क्या आप दोबारा अजय देवगन को टक्कर देना चाहेंगे? तो आर माधवन ने सुना है इसके लिए हाँ कर दी है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब अगली फिल्म यानी शैतान दे दे प्यार दे 2, शैतान के बाद सक्सेस के बाद अब दे दे प्यार दे का जो सीक्वल आ रहा है उसमें एक बार फिर से अजय देवगन और आर माधवन आमने सामने होंगे और रुकुल प्रीत सिंह बीच में होंगी। जाहिर तौर पर पहला जो पार्ट था वो अजय देवगन की पुरानी फैमिली को लेकर था। जो नया पार्ट है उसके अंदर कैसे दोनों आमने सामने होंगे ये मजेदार होगा और इस पे निगाह बनी हुई है। लेकिन ये तय है कि अजय देवगन उन कलाकारों में से हैं जो थकते नहीं है और लगातार काम में लगे रहते हैं। एक ही दिन में दो दो अपडेट आना, मतलब एक तो सिंघम 3 को लेकर अपडेट आया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एपिसोड दिखाया। अगर आपने अभी वो एपिसोड नहीं देखा है तो वो एपिसोड भी देखिए। और उसके बाद अब ये एपिसोड जिसके अंदर दे दे प्यार दे 2 की चर्चा है। बोलने में थोड़ा टंग ट्विस्टर लग रहा है मुझे ये कि बार बार बोलेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो खैर, आर माधवन ने अपना टैलेंट दिखाया। जिस तरह बॉबी देओल ने अपना टैलेंट दिखाया था एनिमल के अंदर, वैसे आर माधवन का टैलेंट शैतान में नजर आया। क्या डराया उन्होंने, बिना राक्षस का रोल किए हुए, बिना प्रेत बने हुए, साइकोलॉजिकल थ्रिलर एकदम। तो लेट्स होप कि ये फिल्म भी अच्छी बन के निकले, मजेदार कहानी लेके आए, मजेदार ट्विस्ट लेके आए। कुछ रोमांटिक ड्रामा है तो कुछ ऐसा है ना हो कि जो सब पहले से पता हो, कुछ मजेदार सीन्स लेके आए। वेट कर रहे हैं और उम्मीद रहेगी कि ये फिल्म भी चले। पिछली फिल्म का डेटा भी अब आपको बता दूं कि तकरीबन पिछली फिल्म की जब बात होती है तो 75 करोड़ का बजट था और इंडियन नेट के अंदर 104 करोड़ की कमाई की थी। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 143 करोड़ की कमाई की थी। यानी फिल्म हिट थी बॉक्स ऑफिस पर, अच्छा पैसा मुनाफा देके गई थी प्रोड्यूसर्स को। और अब देखते हैं आगे दे दे प्यार दे 2 का क्या रहने वाला है। जो रिजल्ट आएगा आप तक जरूर